श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद का पहला अध्याय। इसमें विदुर जी ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न, इसमें विदुर जी के बहुत सारे प्रश्न हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि विदुर जी ने अपना घर त्याग दिए, अपना घर गृह त्याग करके जंगल में चले गए और जंगलों में तीर्थ यात्रा कर रहे थे। तीर्थ यात्रा करते हुए मैत्रेय मुनि से भेंट हुआ तो मैत्रेय मुनि से बहुत सारे प्रश्न किए हैं और मैत्रेय मुनि ने बहुत सारे उत्तर दिए हैं। उस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छा संग हुआ है विदुर और मैत्रेय का। तो महाराज परीक्षित ने तुरंत पूछ दिया कि आप बताइए कि विदुर जी और मैत्रेय के बीच में क्या, मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच में क्या संवाद हुआ, क्यों और कहाँ हुआ, उनका भेंट कहाँ हुआ और उनके बीच क्या चर्चा हुआ। जरूर सुनने लायक होगा उनके बीच, उन दोनों के बीच में, इतने बड़े बड़े विद्वानों के बीच में जो चर्चा हुआ होगा, बहुत उच्च स्तरीय चर्चा हुआ होगा। तो कृपया हमें सभी विस्तार से बताइए कि क्या क्या चर्चा हुआ था। तो सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। क्यों गए, है ना, विदुर जी घर क्यों त्यागे और कैसे, कहाँ मिलन हुआ, क्या बात हुआ, क्या चर्चा हुआ, सभी बताइए। तो फिर विदुर जी का घर त्याग से शुरू करके सुना रहे हैं। विदुर जी ने गृह त्याग, अपने राज्य, अपने हस्तिनापुर को त्याग किया। तो क्यों त्याग किया, तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन अधर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्य विष्ठस्य सुतान विबंधुन प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। जब महाराज धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे, यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन अधर्मेण विनष्ट दृष्टि, असाधु दुष्ट पुत्रों के पोषण, पालन पोषण में बिल्कुल अंधा हो चुके थे। उस समय उन्होंने क्या किया, तो लाक्षागृह बनवाया और उस लाक्षागृह में उन पांडवों को जला करके भस्म कर देना चाहा। क्योंकि पुत्र के मोह में फंस गए थे धृतराष्ट्र। अपने पुत्र के मोह के कारण बिल्कुल अंधे हो गए थे। अंधे तो पहले से ही थे, तो अंधे कैसे अंधे, तो बोले ज्ञान विराग नयन उरुगारी, ज्ञान रूपी आँख भी नहीं रह गया और वैराग्य रूपी आँख भी नहीं रह गया। यही तो दोनों आँख है ना, ज्ञान और वैराग्य। तो धृतराष्ट्र के अंदर ये सारे खत्म हो गया था, ज्ञान भी नहीं रह गया, वैराग्य भी, क्योंकि पुत्र के मोह में फंस चुके थे। तो यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्णन अधर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्य विष्ठस्य सुतान विबंधुन, अपने ही भाई के पुत्रों को, अपने ही भतीजों को जला करके भस्म कर। तो वहां से पांडवों ने अपना बचाया, अपने आप को बचाया लाक्षागृह से और फिर आए। उसके बाद में फिर से उनको, पांडवों को हराया गया, जुआ में हराया गया छल पूर्वक। युधिष्ठिर महाराज हारने वाले नहीं थे लेकिन हार गए, क्योंकि छल पूर्वक उनको हराया गया। तो उसको स्वीकार किए, क्योंकि अजात शत्रु हैं युधिष्ठिर महाराज, उसको स्वीकार किया, हार को स्वीकार किया उन्होंने। और समय आने पर जब वे लौटे तो उनको धृतराष्ट्र ने या कौरवों ने बिल्कुल मना कर दिया, दुर्योधन ने, कि हम लोग नहीं देने वाले हैं, तुम लोग को जो हिस्सा है, जो तुम लोग का भाग है, वो हम नहीं दे सकते हैं, कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तो फिर भगवान को शांति दूत बना करके पांडवों ने भेजा कि आप जा कर के समझाइए। तो भगवान ने भी कुछ नहीं कर पाए, समझाया लेकिन कोई समझ नहीं पाया। फिर विदुर जी ने समझाया। तो विदुर जी के समझाने पर धृतराष्ट्र को विदुर जी ने ऐसे समझाया
बोले कि आप जानते हो कि पांडव कितना शक्तिशाली है, उसमें भीम है, वो सर्प की तरह एकदम फुफकार रहा है, कितना गुस्सा में है। और खाली पांडव ही नहीं, पांडवों के साथ में भगवान स्वयं पांडवों के साथ में है। और आपको पता है कि क्या होने वाला है, आगे क्या हो सकता है। पांडवों के साथ कोई युद्ध नहीं कर सकता है, वो इतने शक्तिशाली है। और उसके साथ में फिर भगवान भी है उनके साथ में। तो आप इतना सब कुछ समझ करके अपने आप को विनाश, अपने आप को उस पूरे कुल का विनाश क्यों करना चाह रहे हैं? इस दुष्ट, इस दुर्योधन के कारण, एक के कारण ये पूरे अपना कौरव पूरे खत्म हो जाएगा। अगर हमारे सारे कौरव ही समाप्त हो जाएंगे तो इस दुर्योधन को क्यों नहीं निकाल देते हैं? तो जब इस तरह से बोले विदुर जी ने, तो दुर्योधन वहीं पर बैठा हुआ था, दुर्योधन के सामने ही बोल रहे थे। तो दुर्योधन बहुत गुस्सा हुआ और दुर्योधन ने गालियां देने लगा विदुर जी को। कई न मत्र उपजुहाव जिह्मम दास्यासुतम यद बलिने व पुष्ट। ये दासी पुत्र होकर के हमारा ही खा करके हमको ही घर से निकलवा रहा है। इसको कौन इसको यहाँ पर बुलाया है, इसको जल्दी निकालो। दुर्योधन ने बहुत खरी खोटी सुनाया। तो विदुर जी को बहुत दुख लगा और किसी ने रोका नहीं उसको बोलते समय, किसी ने नहीं रोका कि मत बोलो ऐसे। तो समझ गए कि अब यहाँ पर मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। तो विदुर जी ने तुरंत स्वयं धनुर्द्वार निधाय माया गतव्यथो यद उर्मानयान सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाह्वया तीर्थ पदा पदानी। स्वयं धनुर्द्वार निधाय, स्वयं धनुष को द्वार पर रख दिए और चल दिए और तीर्थ यात्रा करने के लिए गए। धनुष द्वार पर इसलिए रखे क्योंकि कौरव सोचेंगे कि हमारा पक्ष छोड़ करके पांडवों के पक्ष में मिलने जा रहा है। तो उन्होंने ये बताना चाहा कि मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूँ। तो वहाँ से चल दिए और जैसे ही विदुर जी चले तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाह्वया तीर्थ पद पदानी। बोलते हैं कि जैसे ही विदुर जी घर छोड़े, कौरवों को हस्तिनापुर छोड़े, तो उस कौरवों के पास थोड़ा बहुत जो पुण्य बचा हुआ था वो भी सब तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। विदुर जी तीर्थ यात्रा करते हुए प्रभासक क्षेत्र पहुँचे और प्रभास क्षेत्र में उनको पता चला कि उनके जो संबंधी हैं वो सभी जैसे बांस आपस में घर्षण हो करके और बांस के द्वारा आग लग करके पूरे जंगल जल जाता है, वैसे ही उनके सारे संबंधी जो हैं जल करके भस्म हो गए। ये उनको समझ में, उनको ये सुनाई दिया। उन लोगों से पता लगा और उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर गए और 11 तीर्थों में उन्होंने कर्मकांड किया। और उसके बाद उन्होंने यात्रा करते 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 वहाँ से वृंदावन आए और वृंदावन में यमुना जी के तट पर उद्धव जी से भेंट हो गया। उद्धव जी से जब मिले तो उद्धव जी को आलिंगन किया और विदुर जी बहुत प्रसन्न हुए उद्धव जी से मिल करके और उद्धव जी भी बहुत प्रसन्न हुए। और विदुर जी ने उद्धव जी से यदुवंशियों के कुशलता के विषय में प्रश्न करने लगे कि बताइए, एक एक करके सबका नाम लेने लगे कि एक एक सभी जितने भी यदुवंशी है, पांडव हैं, पांडवों का नाम भी एक एक का नाम ले करके, यदुवंशियों का, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सबका एक एक नाम ले करके पुकार करके पूछ रहे थे ये कैसा है, वो कैसे हैं, सबका नाम ले करके बहुत सारे प्रश्न कर दिए। उद्धव जी बिल्कुल भगवान के विषय में जब पूछे तो उनकी आंखें बंद हो गया और आंखों से आंसू गिरने लगा। और यहाँ से दूसरा अध्याय हमारा प्रारंभ होता है। दूसरे अध्याय में सनकैर भगवल लोकान नृलोक पुनरागत, भगवान के चिंतन में भगवान के धाम को चले गए। उद्धव जी जो है भगवान को स्मरण करते हुए भगवान के धाम को चले गए, ऐसे समझिए। उनका आंखें ऐसे बंद हो गया और कुछ देर के बाद में आंखों से जल आंसू गिरते हुए उन्होंने
फिर आँख खोला और बोलना प्रारंभ किया, भगवान को स्मरण किया है। इस अध्याय में बोलते हैं कि जब भगवान हमारे साथ में रहे तो हम उनको जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। जैसे चंद्रमा समुद्र में था, समुद्र मंथन के बाद चंद्रमा निकला समुद्र मंथन से, तो समुद्र में था तो मछलियाँ उनको, चंद्रमा को नहीं समझ पा रही थी और सोच रही थी कि हमारे जैसे कोई चमकीली मछली है। और जैसे ही चंद्रमा जब आकाश में लहराया, आकाश में पहुंचा, तो सब मछलियां अब भी समुद्र में उछलती हैं अपने मित्र से मिलने के लिए, बोलती है वाह हमारा मित्र तो उतना ऊपर जाकर है। तो बाद में उनकी महत्ता को समझ में पाए, वैसे ही समझ पाए। वैसे ही हम भी, स्वयं भगवान हमारे साथ रहे, हम उनको समझ नहीं पाए, आज वो चले गए हमारे, हमको छोड़ करके चले गए। और इन सब, हम सब से तो सबसे ज़्यादा अभागा यदुवंशी लोग हैं, क्योंकि यदुवंशी लोग भगवान को केवल ब्रह्म के रूप में जान पाए, भगवान के रूप में नहीं जान पाए। यदुवंशी लोग, स्वयं यदुवंश, स्वयं भगवान के साथ रहने वाले लोग भी भगवान को भगवान के रूप में नहीं जान पाए, वो ब्रह्म के रूप में केवल जान पाए कि भगवान एक ब्रह्म है, ऐसे कृष्ण है, ब्रह्म है, तो ऐसे इतना ही जान पाए। तो इतने बड़े अभागा और कौन हो सकता है? सबसे ज़्यादा अभागा तो यदुवंशी लोग हैं। और कितने सुंदर थे भगवान, भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम, जिनके अंग में आभूषण पहुँच करके आभूषण की सौंदर्य बढ़ जाता था। भगवान की सौंदर्य बढ़ाने के लिए आभूषण नहीं पहनते थे, आभूषण की सौंदर्य बढ़ जाता था। भगवान के अंग में पहुंच करके आभूषण प्रसन्न हो जाते थे, इतना सुंदर थे भगवान। और भगवान की लीलाओं को स्मरण कर रहे हैं कि भगवान क्या क्या लीलाएं की हैं, उन सभी लीलाओं को स्मरण करना है उद्धव जी। जब उन्होंने सबसे पहले मथुरा में भगवान आए तो माता पिता से माफ़ी मांग रहे थे कि हे माता, हे पिता, हे वसुदेव जी, हे देवकी माता, हमें माफ़ करना। माफ़ी मांग रहे थे कि आप हमें माफ़ करना कि मैंने आपके पुत्र होकर के भी आपका सेवा नहीं कर पाया। माता पिता का सेवा करने का जो धर्म है बच्चे का, वो काम हमने नहीं कर पाए। कृष्ण बलराम दोनों प्रार्थना करते हुए रो रो करके माता पिता से माफ़ी मांग रहे थे। और महारास आदि का लीला का वर्णन किए हैं। उसके बाद शिशुपाल उद्धार का वर्णन किए हैं उद्धव जी। और उग्रसेन के सामने, उग्रसेन महाराज के सामने खड़े हो जाते थे भगवान और हाथ जोड़ करके उग्रसेन महाराज को राजा बना दिए और खुद एक सलाहकार बनकर बैठे रहे कि ऐसे होना चाहिए, हे प्रभु आपको ऐसे होना चाहिए, ऐसे करने से ठीक रहेगा। हाथ जोड़ करके ऐसे बोलते थे और उनको राजा बना रखे थे उग्रसेन महाराज को, जिनमें कोई ताकत नहीं था। उग्रसेन महाराज में इतना कोई ताकत नहीं, बूढ़े हो गए थे बहुत। और स्वयं अपने पुत्र कंस ने ही बांध करके जेल में डाल दिया था, मतलब अपने पुत्र को ही नहीं हरा सके ऐसे पिता को, ऐसे उग्रसेन महाराज को राजा बना दिए थे और स्वयं सलाहकार बन करके बैठे हुए थे। और बहुत फेमस जो श्लोक है, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांस यापा यद्यप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्योचिताम ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेमा। इस संसार में इतने दयालु और कौन हो सकता है? हमारे भगवान, हमारे कृष्ण कितना दयालु थे। उस बकासुर की जो बहन है पूतना, जो अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई, किस लिए? तो मारने की इच्छा से, मारने की इच्छा से आई। भगवान को दूध पिलाने के लिए प्रेम से मेरा बच्चा ऐसे करके नहीं आई थी। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांस यापाय, जिघांस यापाय, मारने की इच्छा से आई। लेकिन भगवान ने क्या किया? लेभे गतिम धात्र्योचिताम ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रज। इतना दयालु और कौन हो सकता है जिन्होंने कहा कि ये तो मेरी माँ का काम किया है, स्तनपान कराया है, इसको माँ का गति दो।
और अपने गोलोक धाम में आज भी धाई माता बना करके बैठाए हुए हैं। इतने दयालु और कौन हो सकते हैं। और आगे वर्णन कर रहे हैं, कालिय दमन की लीला का वर्णन किए हैं, गोवर्धन लीला, गोवर्धन धारण किए भगवान, इन सभी लीलाओं को वर्णन कर रहे हैं दूसरे अध्याय में। और तीसरे अध्याय में वृंदावन से बाहर की लीलाओं का वर्णन किए हैं उद्धव जी, विदुर जी के सामने, विदुर जी को सुना रहे हैं, भगवान की लीलाएं सुना रहे हैं। तो बोलते हैं कि जब मथुरा आए तो कंस को सिंहासन से घसीट करके मार डाला, कंस को बड़े ही आसानी से मारा भगवान ने। और फिर उसके बाद गुरुकुल में गए, उज्जैन गए और वहाँ पर पढ़ाई किए। फिर उसको गुरु जी को गुरु दक्षिणा में गुरुपुत्र को दिया, जो मर चुका था, यमलोक से जा कर के ले आकर के दिया भगवान ने गुरुपुत्र को। और फिर उसके बाद मथुरा को छोड़ करके द्वारिका चले गए, वहाँ पर रुक्मिणी माता के साथ विवाह किए और 7 बैलों को नाद करके सत्या के साथ विवाह किए। इस तरह से सभी 8 रानियों का विवाह। फिर पारिजात वृक्ष लेने के लिए स्वर्गलोक गए और स्वर्गलोक में इंद्र को, स्वर्ग के देवताओं को स्वर्ग में ही परास्त किया भगवान ने। सत्यभामा को साथ में लेकर के गए हुए थे। और फिर उन्होंने नरकासुर का उद्धार, पहले नरकासुर का उद्धार किए। फिर वहाँ पर 16,108 राजकुमारियाँ थी, उन सब को ले आकर के उन सब के साथ शादी किए भगवान ने। उन सब की इच्छा हुआ कि हम भगवान के साथ शादी करें, तो भगवान ने उनकी मांग को पूरा किया और स्वयं बहुत अच्छी तरह से, जैसे रुक्मिणी आदि के साथ विवाह किए थे, वैसे ही सभी इन राजकुमारियों के साथ एक एक भवनों में विवाह किए, एक एक भवनों में रहे। 16,108 रूप बना करके रहे और एक एक रानियों से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री को जन्म दिए भगवान ने। और कुरुक्षेत्र युद्ध में युद्ध किए। युद्ध में भगवान ने सारथी बन करके उन्होंने युद्ध में भाग लिया और युधिष्ठिर महाराज को चक्रवर्ती सम्राट बना दिया और महाराज परीक्षित का रक्षा किया भगवान ने, जो कि उत्तरा के गर्भ में ही अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र चलाया गया था, उसको रक्षा किया महाराज परीक्षित को। और फिर युधिष्ठिर महाराज को 3 अश्वमेध यज्ञ करवाया युधिष्ठिर महाराज से। और फिर द्वारिका में भगवान अपने रानियों के साथ रहे, बहुत आनंद के साथ, किसी के साथ कभी किसी को दुखी नहीं किए, सबको प्रसन्न रखे, अपने 16,108 रानियों को प्रसन्न रखे। और फिर अंत में उन्होंने ऋषि मुनियों को बुला करके और ऋषि मुनियों के द्वारा अपने यदुकुल यदुवंशियों को संहार के लिए श्राप दिलवाया। अंत में सबको लेकर के श्राप दिया, आप लोग सुने होंगे पहले से, अब आप तो श्राप दिया। और उसके बाद सभी को लेकर के प्रभास क्षेत्र पहुँचे भगवान यदुवंशियों को, और सभी यदुवंशी वहाँ पहुँच करके दान पुण्य किए। ये 4थे अध्याय में वर्णन है। 4थे अध्याय में इसका वर्णन है कि उसके बाद उन्होंने चावल का वो जो मदिरा था उसको पी करके और एक दूसरे को कर्कश वाणी बोलने लगे और आपस में युद्ध हो गया और एक दूसरे को मारने लगे, मतलब काटने लगे। जो वहाँ पर एरका नाम का घास बन गया था, जो मूसल को पीस करके जो समुद्र में फेंका गया था, वहीं एरका नाम का घास बन गया था, उसी के द्वारा युद्ध हो गया और एक दूसरे को मारने लगे। सभी जैसे जंगलों में बांस आपस में घर्षण होकर के आग लग जाता है और जंगल भस्म हो जाता है, उसी तरह पूरे यदुवंशियों का संहार हो गया। 4-5 यदुवंशी केवल बचे और भगवान वहाँ पर सरस्वती नदी के तट पर, वहाँ पर सरस्वती नदी में आचमन किए और एक बरगद के वृक्ष के सहारे वो बैठ गए और बैठे हुए थे। उसी समय मैं उनका पीछा करता हुआ गया। उद्धव जी कह रहे हैं कि मैं उनका पीछा कर रहा था और पीछा करते हुए जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा तो देखा तो भगवान जो है 4 हाथ वाले हो गए हैं,
एक बरगद के सहारे बैठे हुए हैं, उनके हाथ चार हाथ हैं, और मैं पहचान गया कि ये हमारे भगवान ही हैं, हमारे कृष्ण ही हैं। और उनके पास गया तो भगवान ने मुझे बैठाया, और उसी समय वहाँ पर वो कैसे बैठे थे, तो दाहिने चरण जो है वो बाईं जांघ के ऊपर रखे हुए थे, छोटे से बरगद के सहारे बैठे हुए थे। और वहाँ जब मैं पहुँचा तो उसी समय वहाँ पर मैत्रेय मुनि भी आ गए, और मैत्रेय मुनि ने भी बहुत सारे प्रश्न पूछा, और मैत्रेय मुनि और मुझे, उद्धव जी को, दोनों को बहुत सुंदर उपदेश दिए। और भगवान ने कहा उद्धव जी से कि हे बसु, तुम मेरा संग पाने के लिए तुमने प्राचीन काल में बहुत भारी यज्ञ किया था, उसके फल मैंने नहीं दे पाया था, आज मैं तुम्हें दूंगा, आज मैं तुम्हें संग प्रदान करूंगा। अब मैं तुम्हें भागवत का ज्ञान दूंगा, भागवत का ज्ञान प्रदान करूंगा जो मैंने ब्रह्मा जी को दिया था, वहीं आज मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, अपना संग प्रदान करूंगा। और उन्होंने बहुत सुंदर सा उपदेश दिया, और अंत में उन्होंने कहा कि तुम जाओ बद्रीनाथ में जा कर के मेरा संग प्राप्त करो। तो उनके ही आज्ञा का पालन करते हुए मैं आज बद्रीनाथ जा रहा हूँ। और मैं बद्रीनाथ जाते हुए रास्ते में अभी मैं वृंदावन पहुँचा था, तो आपसे यहाँ पर यमुना जी के तट पर मिलन हो गया, भेंट हो गया। तो विदुर जी ने उद्धव जी से कहा कि जो आत्मज्ञान आपको प्राप्त हुआ था, जो आत्मज्ञान आपको भगवान ने दिया, वो मुझे प्रदान करिए। आप तो भक्त हैं, भक्तों का काम है कथा सुनाना, तो आप हमें सुनाइए। याचना किए विदुर जी ने। तो उद्धव जी ने कहा कि ये मेरी बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान ने स्वयं मैत्रेय मुनि से बोले थे कि मैंने विदुर से सब कुछ, बहुत कुछ, मैं विदुर जी ने मेरा बहुत अच्छा सेवा किया है। मैं उनके घर में गया तो बहुत भाव से उन्होंने मुझे साग रोटी खिलाया, बहुत अच्छा सेवा किया, लेकिन बदले में मैंने उनको कुछ नहीं दे पाया था। तो कभी भी अगर विदुर जी आपको मिले तो ये आत्मज्ञान जो मैंने आपको दिया हूँ, हे मैत्रेय मुनि, आप उद्धव जी को देना, विदुर जी को देना। तो ये आपको मैत्रेय मुनि ही दे सकते हैं, ये आप उनसे प्राप्त करिए, गंगा जी के तट पर वो मिल जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने कहा। तो विदुर जी रोने लगे। विदुर जी ने कहा, जब भगवान इस पृथ्वी को छोड़कर जा रहे थे, अपने धाम जा रहे थे, तो उस समय मुझको स्मरण किया, इस विदुर को, इस दासी पुत्र को, कह करके, और विदुर जी रोने लगे थे। सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि ये ब्राह्मणों ने जो श्राप दिए थे, वो श्राप क्या था? अगर यदुवंशियों का संहार का श्राप मिला था, तो ये उद्धव आदि ये कुछ 4-5 लोग कैसे बच गए, है ना? सब पूरे यदुवंशियों का संहार की बात हुआ था, तो ये 4-5 लोग कैसे बचे? और ये तो उद्धव जी तो पूरे सेनापति हैं, तो वो तो पहले जाना चाहिए था, वो कैसे रह गए? तो फिर उसको सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि ये तो ब्राह्मणों का श्राप केवल बहाना था, ये कोई ब्राह्मणों के श्राप से ये सब नहीं हुआ है, ये तो केवल बहाना था, भगवान का एक बहाना। भगवान ने एक बहाना बनाया कि ये श्राप के कारण सब गए। वैसे भगवान का इच्छा था कि सब अपने धाम लौटें, और क्योंकि भगवान के धाम से आए थे, सब देवी देवता थे, देवलोक से आए तो देवलोक जाएंगे, जो भगवान के धाम से आए तो भगवान के धाम जाएंगे। अपना जो ड्रामा था, जो नाटक था, वो हो गया, तो अब अपने अपने घर जाएंगे। ऐसे थोड़ी है कि स्टेज में बैठे रहेंगे सब लोग, है ना? तो ऐसे इस भाव से सबको भगवान ने लेकर गया अपने अपने धाम। और 5वां अध्याय में वर्णन है कि मैत्रेय मुनि से विदुर जी का संवाद। 5वां अध्याय में वर्णन है विदुर जी का संवाद। विदुर जी गंगा तट पर मैत्रेय मुनि के पास पहुँचे और बहुत सुंदर सा प्रश्न किए हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोको नतै सुखम वान यदुपाश्रमम व विंदेत भूयस्ततेव दुखम
यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः सुखाय कर्माणि करोति लोको। पूरे संसार के लोग सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं और आज तक किसी को सुख मिला नहीं है। पूरे संसार के लोग, ऐसे कोई नहीं है जो सुख के लिए प्रयास नहीं कर रहा और आज तक किसी को सुख नहीं मिला है। और जितना सुख के लिए प्रयास करता है उतना ही दुख रूपी दलदल में डूबते चला जाता है। तो बताइए सुख कैसे मिलता है और ये सब क्या हो रहा है संसार में। और आगे बताइए कि भगवान अवतार कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं, भगवान का अवतार कैसे होता है और जगत का उत्पत्ति कैसे होता है, पालन कैसे होता है, संहार कैसे होता है। और अनेकों प्रश्न किए हैं, बहुत सारे प्रश्न किए हैं। तो उन सारे प्रश्नों को सुन करके मैत्रेय मुनि बहुत प्रसन्न हुए विदुर जी के प्रश्नों को सुन करके, और बोले कि तुम मांडव्य मुनि के श्राप के कारण तुम आज पृथ्वी पर आए हुए हो, तुम साक्षात यमराज हो और व्यासदेव के वीर्य से तुम उत्पन्न हुए हो और मैं तुम्हारी प्रश्न से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें सृष्टि का प्रक्रिया सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि सृष्टि का उत्पत्ति, पालन और संहार कैसे होता है। तो सृष्टि पहले उत्पत्ति होगा तभी तो पालन होगा, फिर संहार होगा। तो ये सभी वर्णन करने के लिए उन्होंने सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन किया है। तो महाविष्णु, सबसे पहले महाविष्णु ने भगवान कृष्ण से वर्णन है ब्रह्म संहिता में कि भगवान कृष्ण से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध 4 दिक्पाल जो वहाँ के गोलोक धाम के हैं वो प्रकट होते हैं। और उसमें से जो संकर्षण है, जो बलराम जी हैं, उन संकर्षण से फिर महाविष्णु का प्रकट होता है। वहीं महाविष्णु प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। भागवत में इसका वर्णन है यहाँ पर 5वें अध्याय में कि वही महाविष्णु प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं तो प्रकृति में हलचल उत्पन्न होता है, क्षोभ उत्पन्न होता है, तो उससे महातत्व की प्राकट्य होता है, महातत्व की सृष्टि होती है। और महातत्व से फिर मिथ्या अहंकार, अहम तत्व प्रकट होता है। और फिर मिथ्या अहंकार, वो जो अहम तत्व है मिथ्या अहंकार, वही अहंकार 3 रूप धारण कर लेता है। सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार, ये 3 अहंकार रूप धारण कर लेता है। सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के देवता प्रकट होते हैं। सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों का देवता। और राजसिक अहंकार से 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय प्रकट होते हैं। और तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध और 5 महाभूत, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये प्रकट होते हैं। फिर वहाँ से सृष्टि होता है। सभी देवताओं को, अधिष्ठाता देवताओं को, सबको आदेश देते हैं कि तुम लोग अब अपना अपना काम करो। तो देवताओं ने, सब ने असमर्थता व्यक्त करते हैं कि हम असमर्थ हैं। और असमर्थता व्यक्त करते हुए उन्होंने भगवान का स्तुति किया है, इन अधिष्ठाता देवताओं ने, सब ने। 6ठे अध्याय में विश्वरूप का सृष्टि का वर्णन हुआ है। भगवान ने देखा कि महतत्व आदि जो सृष्टि जो किया है, हुआ है, महतत्व हुआ है, तो ये जो शक्तियां हैं ये आपस में संगठित नहीं हो पा रहा है। भगवान ने देखा तो उन्होंने काल शक्ति को स्वीकार किया, जो भगवान का ही एक दूसरा रूप है काल। काल मतलब समय, उसको स्वीकार किया और उन्होंने तत्वों में स्वयं प्रवेश कर गए भगवान, और उन्होंने सबको आपस में मिला दिया। तब 23 तत्वों के जो समूह था वो भगवान के प्रेरणा से विराट पुरुष के रूप में रूपांतरित हो गया। स्वयं भगवान ही विराट रूप के रूप में आए, ये सभी तत्वों को साथ में लेकर के, और विराट रूप के रूप में आ गए। पूरे विराट रूप के अंदर ये सारे तत्व समा गए। और फिर वह विराट पुरुष जो है जीवों को साथ में लेकर के लेटे रहे समुद्र में 1000 वर्षों तक। देवताओं के 1000 वर्षों तक समुद्र में पड़े रहे
और तब उसके बाद में उन्होंने प्रकट हुए, उनका मुख सबसे पहले प्रकट हुआ और उसमें अग्नि, जो अभी देवता जो असमर्थता दिखा रहे थे वहीं अब जाकर के प्रवेश कर रहे हैं। उनके मुख में अग्निदेव प्रकट हुए और फिर तालु में जो है वरुण देव प्रवेश किए या उत्पन्न हुए। फिर नथुने से जो है अश्विनी कुमार प्रकट हुए, प्रवेश नहीं, प्रकट हुए। और आँखों से सूर्यदेव प्रकट हुए और तब वेद और ब्राह्मण मुख से प्रकट हुए। भगवान विराट रूप के मुख से वेद और ब्राह्मण प्रकट हुए और भुजा से क्षत्रिय और जांघ से वैश्य प्रकट हुए और चरणों से शूद्र प्रकट हुए। तो अब हम लोग 7वां अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। 7वां अध्याय में विदुर जी द्वारा अन्य प्रश्न है। विदुर जी ने और भी बहुत सारे प्रश्न किए हैं कि आत्मा शुद्ध है तो फिर इस अविद्या में लिप्त क्यों रहता है। आत्मा यदि शुद्ध है तो अविद्या उसको कैसे पकड़ लेती है या अविद्या में लिप्त कैसे हो जाता है। अगर शुद्ध है आत्मा तो शुद्ध है ना, भगवान का ही एक रूप, एक अंश है। तो और प्रश्न किए हैं कि भगवान परमात्मा रूप में हर जीव के हृदय में स्थित है तो फिर जीव कष्ट क्यों भोगता है। स्वयं परमात्मा रूप में सबके अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं तो कष्ट क्यों भोगता है जीव। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न किए हैं। तो मैत्रेय मुनि ने उनके उत्तर दिए हैं कि जीव जो है अपने आप को पहचान नहीं पाता है। कैसे नहीं पहचान पाता है, तो उदाहरण देते हैं। जैसे सपने में आदमी अपने आप को नहीं समझ पाता है कि मैं कौन हूँ, अपने आप को पहचान नहीं पाता है। सपने में अगर अपना सिर कटा हुआ देखता है तो सचमुच सोचता है कि मेरा सिर कट गया। अपने आप को नहीं पहचान पाता है कि मैं तो यहाँ बिस्तर पे सोया हूँ, वो सोचता है कि मेरा सिर कट गया। अपने आप को नहीं पहचान पाता है। जैसे सपने में दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे जल में कोई देखता है कि सूर्य हिल रहा है, तो क्या सूर्य चंद्रमा हिल रहा है क्या, तो नहीं, वो तो जल में हिल रहा है। तो उससे भ्रम में पड़ जाता है जैसे व्यक्ति। वैसे ही पदार्थ से स्पर्श होने के कारण ये जो आत्मा जो है पदार्थ से स्पर्श मिलने के कारण, मतलब शरीर प्राप्त करने के कारण वो अपने आप को भूल जाता है, जान नहीं पाता है कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, उसको नहीं समझ पाता है। इसलिए ये सब दुख को भोगता है। जैसे सपने में आदमी दुख को भोगता है, वैसे सचमुच दुख होता नहीं है लेकिन दुख भोगता है, सचमुच दुख भोगता है सपने में। वैसे ही आत्मा जो है शरीर के संपर्क में आने के कारण उसको दुख जैसा लगता है, पर दुख नहीं होता। आत्मा को दुख नहीं होता है, शरीर को दुख होता है, मन को दुख होता है, मन में ये सब प्रभाव होता है। तो ये सब और कुछ नहीं, सब माया है, ये सब केवल माया है ना। और बाद में विदुर जी ने और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि कैसे किया और ब्रह्मा विष्णु महेश ने क्या कैसे किया, इनके विषय में भी बताइए। ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में बताइए। और वर्ण क्या है, आश्रम क्या है, और वेद क्या है, यज्ञ क्या है, योग मार्ग क्या है, और सांख्य और भक्ति के विषय में भी बताइए। ये सभी प्रश्न किए हैं। तो अब हम 8वां अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। 8वां अध्याय में वर्णन है कि गर्भोदक्षाई विष्णु 8वां अध्याय में गर्भोदक्षाई विष्णु से ब्रह्मा जी का प्राकट्य का वर्णन हुआ है। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि अब मैं तुम्हें भागवत कथा सुनाने जा रहा हूँ। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि मैं अब आपको भागवत कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसको इस भागवत कथा को सनकादि ऋषियों को एक बार जो सनत कुमार आदि ऋषि जो है उनको संकर्षण भगवान ने सुनाए थे। संकर्षण भगवान ने मतलब शेष भगवान ने, शेष नाग ने।
सुनाए थे कथा। वो नीचे चले गए थे पाताल, सभी ऋषि मुनि, सनकादि ऋषि, सभी और भी साथ में ऋषि मुनि थे। गंगा के मार्ग से गए थे, गंगा के धार से ही चले गए थे। ये कैसे पता लगा? क्योंकि उनके जटा जो था भीगा हुआ था, तो वो गंगा के रास्ता से चले गए थे वो पाताल। वहाँ पर जा कर के उन्होंने शेष भगवान से उन्होंने कथा सुनने के लिए पहुँचे, तो वो ध्यान मग्न थे। शेष भगवान जो थे वो संकर्षण भगवान ध्यान मग्न थे। लेकिन ऋषियों को देखा तो उनको उनके उद्धार के लिए, उनके भगवान के नामों का प्रचार करने के लिए या उद्धार के लिए उन्होंने अपने नेत्रों को थोड़ा थोड़ा खोला और उन्होंने भगवान की इस भागवत कथा को उन्होंने सुनाया, सनकादि ऋषियों को सुनाया, और बाकी भी ऋषि मुनि थे उनके साथ। और उन्हीं सनत कुमार ने फिर सांख्यायन मुनि को सुनाया इस भागवत कथा को। सांख्यायन मुनि ने फिर मेरे गुरु, मैत्री मुनि कहते हैं कि मेरे जो गुरु हैं सांख्यायन मुनि ने मेरे गुरु जो पराशर ऋषि हैं, पराशर मुनि को सुनाया। और पराशर मुनि के साथ साथ में ही वहाँ पर बृहस्पति देवताओं के गुरु भी बैठे हुए थे, तो वो भी सुने। और इसके बाद यहाँ से जो है मैत्रेय मुनि ने ब्रह्मा जी का जन्म का वर्णन करने शुरू किए हैं। यहाँ से ब्रह्मा जी का वर्णन है, ब्रह्मा जी का जन्म का वर्णन है। फिर विराट पुरुष के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी जैसे ही प्रकट हुए तो चारों तरफ सिर घुमा करके देखे तो उनके 4 सिर प्रकट हो गया। और ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा क्यों जन्म हुआ है। उन्होंने फिर चारों तरफ सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने उस कमल के नाल में अंदर घुसे और बहुत प्रयास किया, कुछ समझ में नहीं आया। तो अंत में उनको कुछ तप शब्द सुनाई पड़ा। उन्होंने तपस्या करने लगे और देवताओं के 1000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद उन्होंने भगवान का दर्शन मिला उनको। तो ये हमारा 8वां अध्याय था। अब 9वां अध्याय में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। 9वां अध्याय में ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन करके और भगवान का शक्ति प्राप्त करने के लिए, सृजन के लिए शक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी का स्तुति किया है इस 9वां अध्याय में। और स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि जीव कितने अभागे हैं। हम लोग को कह रहे हैं ये जीव लोग कितने अभागे हैं जो आपको नहीं जान पाते हैं, भगवान को नहीं जान पाते हैं। और जो नरकगामी लोग हैं, जो नरक जाने वाले लोग हैं, वो लोग तो आपके इस साकार रूप को ही उपेक्षा करते हैं, नकारते हैं कि आपका साकार रूप नहीं है, जो नरक जाने वाले लोग हैं। और संसार के लोग कैसे होते हैं? तो चिंता, भय और बहुत सारे उद्विग्नताएं भरा रहता है उनके जीवन में। और उसके ऊपर से मैं और मेरा इन सब में फंसे रहते हैं। ये मैं हूँ, ये मेरा है, इन सब में फंसे रहते हैं जीव प्राणी लोग। और लेकिन जो लोग भगवान का, आपका भजन करते हैं, आपका कीर्तन करते हैं, आपकी कथा सुनते हैं, आपकी कथा करते हैं, ऐसे जो भक्त हैं वो लोग मुक्त हो जाते हैं। और इस तरह से ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहते हैं कि स्तुति के बाद में बहुत सारे स्तुतियाँ किए हैं ब्रह्मा जी, और उसके बाद में ब्रह्मा जी जो है मौन हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि वो थक गए हैं, स्तुति करके और तपस्या करके वो थक गए, ऐसे लग रहे थे, मौन हो जाते हैं। फिर भगवान ने देखते हैं कि ब्रह्मा जी जो है चिंतित लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रलयंकारी जल को देख करके बड़े खिन्न लग रहे हैं, बड़े दुखी लग रहे हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी को समझाते हैं कि चिंता मत करो, तुम मेरा चिंतन करते हुए कार्य को करो, जो तुम सृष्टि का कार्य करने जा रहे हो उसको करो, लेकिन मेरा भजन, मेरा चिंतन करते रहना। तुमको जो कुछ भी ज़रूरत पड़ेगा उसको मैं तुम्हें अंदर से ज्ञान दूंगा और तुम आराम से करते चले जाओगे। अगर तुम मुझे भूलोगे नहीं तो तुम किसी प्रकार का विघ्न तुम्हें नहीं होगा। तुम मुझे याद करते हुए अपना काम को करते हुए आगे बढ़ो।
बहुत सुंदर से भगवान ने ब्रह्मा जी को यहाँ पर समझाए हैं। और भगवान ने कहा कि जैसे काठ में अग्नि रहता है वैसे ही पूरे संसार में मैं स्थित हूँ। जैसे काठ में अग्नि होता है वैसे पूरे संसार में मैं रहता हूँ, मैं हूँ। तुम मुझे देख पाओगे अगर तुम मेरा भक्ति करोगे साथ में और सृष्टि का कार्य भी करोगे तो तुम मुझे पूरे संसार में देख पाओगे। इस तरह से अनेकों प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी को समझाया है। ये 9वां अध्याय। अब 10वां अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। 10वां अध्याय में सृष्टि विभाग का वर्णन हुआ है। ब्रह्मा जी ने देखा कि उनका जो कमल है वो बहुत ज़ोर से हिल रहा है, प्रचंड वायु के कारण हिल रहा है। प्रलयंकारी हवा था, अभी भी वायु था, तो उससे वो जो जिस कमल पर बैठे थे वो कमल काँप रहा था। तो ब्रह्मा जी ने उन्होंने उस वायु को जल के साथ, जो जल थल हो गया था, सब जल हुआ था, वो सब वायु के साथ उन्होंने पी गया। जल और वायु सब कुछ ब्रह्मा जी ने पी गया। और फिर उस कमल को 14 विभाग किया। 3 विभाग पहले किया, फिर उसके बाद 14 विभाग किया। 3 लोक 14 भुवन हुआ। और फिर उन्होंने इस तरह से सृष्टि प्रारंभ किया। अब यहाँ पर मैत्रेय मुनि ने 10 प्रकार की सृष्टियों का वर्णन किए हैं। पहला है महतत्व, दूसरा है मिथ्या अहंकार, तीसरा है इंद्रिय विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध, चौथा है क्रिया शक्ति, और 5वां है अधिष्ठाता देवताओं, इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं का, 6ठा है अविद्या का, और 7वां है अचर प्राणी का, 8वां है निम्न योनियों का जो पशु योनि जिनको कहते हैं, और 9वां है मनुष्य का, और 10वां है देवताओं का। तो ये हमारा 10 अध्याय पूरा हुआ। हरे कृष्ण।